कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से गए तो राम जी जैसे विमान आया, विमान आते ही कितनी देर में उतर गया होगा नीचे? ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में जी। इतनी जल्दी अयोध्या कैसे सज गई? पूरी अयोध्या में राम जी जब पहुंचे तब जगमगा रही थी अयोध्या, चमक रही थी। इतनी जल्दी कैसे सारी व्यवस्थाएं हो गई? कई लोग कहेंगे कि शायद पहले ही कोई समाचार आ गया था कि राम जी आ रहे हैं। नहीं, इसके पीछे कारण ऐसा एक पात्र है रामचरितमानस का जो छुपा हुआ पात्र है, वो है शत्रुघ्न, राम जी के सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी। राम जी चले गए वन में, लक्ष्मण जी साथ चले गए, भरत जी अयोध्या छोड़ करके नंदग्राम चले गए कि 14 वर्ष तक मुझसे कुछ कहना नहीं, जब तक राम जी नहीं आ जाएंगे मैं भी वनवासी रहूंगा। अकेले शत्रुघ्न जी थे अयोध्या में। तो अयोध्या में शत्रुघ्न जी बोले मैं क्या करूं यहाँ पे? पिताजी स्वर्ग पधार गए, माताएं अपने कमरों में बैठी रहती हैं, तीनों भैया वन में, अब मैं क्या करूं? शत्रुघ्न जी ने उस समय संकल्प लिया कि 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे, और राम जी जब लौट करके 14 वर्ष बाद आएंगे, उस समय यदि राम जी को अयोध्या ऐसी दिखाई दी, उजड़ी हुई, तो 14 वर्ष का तो कष्ट उनको है ही है, 14 वर्ष बाद अयोध्या के और कष्ट होगा। कम से कम मैं ऐसा तो कुछ करूं कि 14 वर्ष बाद राम जी आए तो नाचने लगे अयोध्या देख के। तो शत्रुघ्न जी क्या करते थे? माताओं के पास जाते थे, कौशल्या मैया के जबरदस्ती गोद में सर रख देते थे, मैया आपके तो लाला केवल राम जी हैं, आप तो केवल उन्हीं से प्यार करती हो, वो चले गए, अब तो 3 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। तो कौशल्या मैया बेचारी उठती, अरे तूने 3 दिन से कुछ नहीं कहा, जल्दी जाती रोटी लगा के लाती, फिर अपने हाथ से। शत्रुघ्न जी भूख नहीं थी लेकिन मैया को खुश करने के लिए करते थे, तो माता जी उनको खिलाती। फिर जाते कैकेयी मैया के पास, कैकेयी मैया बिल्कुल साध्वी बन करके बैठी रहती, जाके कहती मैया आप भी प्रेम केवल भरत जी से करती हो, राम जी मुझसे तो कोई प्रेम ही नहीं करता, बताओ 4 दिन हो गए मुझसे किसी ने बात भी नहीं करी है। तो कैकेयी मैया अपने हृदय से लगाती है, अरे मेरा शत्रुघ्न आ गया, बात करो। मतलब राम, भरत और लक्ष्मण तीनों का एब्सेंस यदि कोई पूर्ण कर रहा था तो वो अकेले शत्रुघ्न जी, सारे पात्र निभा रहे थे। शत्रुघ्न जी महाराज जब अयोध्या की नगरी में घूमते थे बाहर, तो रोड पर जाकर के वो देखते थे कि जो झाड़ू पोंछा करने वाले सफाई कर्मी सब बैठे हैं चुपचाप। तो शत्रुघ्न जी जाके बोले तुम लोग बैठे क्यों, सफाई क्यों नहीं कर रहे? तो वो कहते जिस मार्ग से राम जी को नहीं निकलना उसको साफ क्यों करें? जिस मार्ग पर कभी भरत लक्ष्मण हमारी जानकी जी के पैर नहीं आने वाले, उसको साफ किसके लिए करें हम? तो शत्रुघ्न जी कहते बहुत बढ़िया, अच्छी बात, बिल्कुल सही जा रहे हो, बढ़िया, बैठे रहो, झाड़ू वाड़ू फेंक दो, 14 वर्ष में इतनी मिट्टी हो जाए, इतनी कीच धूल धक्कड़ हो जाए पूरी अयोध्या में कि राम जी आए तो बेचारे पहचान ही नहीं पाए कि ये मेरी अयोध्या। अच्छा यही सोच में रहना तुम, अरे ये तो सोच नहीं रहे हो कि मैं 14 वर्ष की तो बात है, इतनी बढ़िया झाड़ू लगाऊं, इतना बढ़िया सजाऊं, इतना बढ़िया चमकाऊं पूरी अयोध्या को, 14 वर्ष दूर से ही दिख जाए राम जी को, विमान में बैठे ही राम जी मचल जाए, आहा मेरी अयोध्या देखो कितनी सुंदर लग रही है, ऐसा तो सोच नहीं रहे हो, बल्कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, 14 वर्ष तक राम जी नहीं आएंगे तो हम क्या करें? तो ऐसे उत्साहवर्धन करते, तो झाड़ू लगाने वाले कार्यकर्तागण सब लग जाते, पूरी अयोध्या को चमकाते। अरे मतलब सबको जाके बोलते अरे अब तो बस 13 ही साल रह गए, अरे अब तो 12 वर्ष ही रह गए, अरे भाई यार 10 ही साल तो रह गए, इसमें कौन सी देर। घर घर जाते हैं, सबके यहाँ जाकर के वो जो एब्सेंस है ना राम जी का, लक्ष्मण जी का और भरत जी का, वो पूर्ण करते हैं। एक प्रसंग आता है कि जैसे ही शत्रुघ्न जी गौशाला में गए तो मानव गाय भी अपना दूध नहीं पिला रही है बालकों को और चारा भी नहीं खा रही। तो शत्रुघ्न जी बोले तुम चारा क्यों नहीं खा रही हो, पतली हो गई हो, देखो 2-3 साल से मुझे पता चला तुमने भोजन भी नहीं किया। तो गाय कहती हैं कि चारा खाएंगी तो दूध बनेगा, दूध बनेगा तो निकलेगा, और उसको सब पिएंगे, राम जी नहीं पिएंगे, तो ऐसे दूध को मैं क्यों बनाऊं? शत्रुघ्न जी बोले बहुत बढ़िया, मत खाओ चारा, मत करो कुछ, पतली दुबली हो जाओगी, दूध तुम्हारा खत्म हो जाएगा, फिर जब राम जी आएंगे उनका राज्याभिषेक होगा तो उसके लिए दूध चाहिए होगा, तो तुम पे तो है नहीं, फिर दूसरे नगर की गैयाओं के दूध लाए जाएंगे, उनसे उनका अभिषेक होगा, तुम खड़ी खड़ी देखती रहना। तो गाय भी चारा खाने लग जाती, जो लोग बिल्कुल उदास हताश बैठे रहते वो भी काम करने लग जाते, गाजे बाजे बजाने वाले शांत बैठे रहते। शत्रुघ्न जी कहते इतना रियाज करो 14 साल में कि 14 वर्ष बाद जब तुम स्वर निकालो तो राम जी के रोंगटे खड़े हो जाएं। मतलब एक ऐसा छुपा हुआ पात्र है रामायण का। आज दिवाली पर पूरा भारत सजता है, ये भारत सजाने की प्रथा कौन लेके आया था? ये दीपावली के दिन शत्रुघ्न जी ने किया था। शत्रुघ्न जी एक दिन की नहीं थी ये सजावट, ये 14 वर्षों से सजा रहे थे कि अब बस इतने दिन ही रह गए, इतने दिन ही रह गए, इतने दिन ही रह गए। और 14 वर्ष बाद जब राम जी आए अयोध्या देख करके लंका भूल गए। एक बार को लंका के प्रति हनुमान जी भी हो गए थे, बहुत सुंदर है, पर अब जब लौट करके अयोध्या पधारे ना, अयोध्या से सुंदर कोई नगरी नहीं थी। और उस नगरी को इतना सजा के बिल्कुल, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैंने आपको कोई सामान दिया, भाई 5 दिन में आऊंगा वापस देना, 5 दिन में आपने उसकी ऐसी रखवाली की, ऐसी रक्षा की, 5 दिन बाद मुझे दी तो मैं और खुश हो गया। वैसा काम किया श्री शत्रुघ्न जी ने। तो राम जी जब आए दीपावली पर तो मानो नई अयोध्या गिफ्ट में दी शत्रुघ्न जी ने उनको। वाह।
और आज भी अयोध्या इतनी सुंदर सज रही है दोबारा से, तो ऐसा मजा आ रहा है देख के। ये जरूर ही शत्रुघ्न है हमारे योगी जी, भारत के योगी जी, मोदी जी, जो अयोध्या को पुनः से सजा करके राम जी को दे रहे हैं। बिल्कुल।